सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज जो है हमारा कि लास्ट पार्ट है और सबसे सिंपल, सबसे छोटा और सबसे प्यारा टॉपिक होता है ये, ठीक है। नर्वस टिश्यूज का सिंपली मीन है कि हमारे ब्रेन से कनेक्ट है कहीं ना कहीं, तो हमारे रेगुलेशन, कोऑर्डिनेशन और हमारे बॉडी पार्ट्स के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जो सिग्नल्स आते हैं हमारे बॉडी में ब्रेन से बाकी ऑर्गन तक और ऑर्गन से ब्रेन तक, ये जो रेगुलेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो ब्रेन के थ्रू होता है। और ये जो ब्रेन के आसपास प्रेजेंट होते हैं वो नर्वस टिश्यूज होते हैं। और नर्वस टिश्यू की सिंपल यूनिट होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है वो हमारे नर्व सेल्स होता है, न्यूरॉन बोल दो या नर्व सेल बोल दो, ठीक है। सो ये इसका न्यूरॉन क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट और नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यूज है उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन। सिंपली न्यूरॉन की डेफिनेशन क्या होगी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू। अब ये नर्वस टिश्यूज किस किस चीज़ में फॉर्म होता है। नर्वस टिश्यूज जो होता है वो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को मिला के नर्वस टिश्यूज फॉर्म होते हैं हमारे। नर्वस टिश्यूज के टाइप्स क्या है, पहला तो हमारा न्यूरॉन, मतलब जो हमारी फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट होती है हमारे नर्वस टिश्यूज की, वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होती है वो सेंट्रल एंड पेरिफेरल न्यूरॉन्स एंड नर्व्स फाइबर्स में प्रेजेंट होती है। मतलब इनकी लोकेशन कहाँ हुई है, एक तो सेंट्रल में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और नर्व फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं। और न्यूरॉन के अलावा एक सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, मतलब न्यूरॉन तो मेन होता ही है, उसके साथ एक सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। सपोर्टिंग सेल्स क्या होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स इन सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये नाम है, इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। फिर होता है माइक्रोग्लिया सेल्स जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, एंड सेजवान सेल्स जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। देखो हमारा जो हमारा जो ब्रेन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसी की तरह ये सेल्स में डिवाइडेड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट होता है, ब्रेन में जो होता है माइक्रोग्लिया प्रेजेंट होता है, एंड जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पीएनएस जो होता है हमारा, उसमें सेजवान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे आगे। तो हम न्यूरॉन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में जो भी सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं, जो सिग्नल्स बाकी ऑर्गन तक पहुंचाने होते हैं और बाकी ऑर्गन से ब्रेन तक जाने होते हैं, ये सारे फंक्शन जो करवाता है वो न्यूरॉन करवाता है, ठीक है। न्यूरॉन जो होता है हमारा इस टाइप का होता है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। और आपको जब न्यूरॉन या नर्वस, एक मिनट, हाँ, आपको जब न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम टिश्यूज के बारे में लिखने के लिए आएगा तो न्यूरॉन का यही स्ट्रक्चर आप बना के आएंगे, ठीक है। सो आपको देखना है कि सबसे पहले जो होता है वो सेल बॉडी होता है। सेल बॉडी जो होती है वो न्यूरॉन का हेड होता है, ठीक है। और न्यूरॉन के हेड में जो होता है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसको पूरी बॉडी कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और चारों तरफ जो होता है ये डॉट डॉट से जो होता है वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म एंड चारों तरफ न्यूक्लियस की क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के ही हम सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है। और सेल बॉडी के आप देख रहे होंगे चारों तरफ ये छोटे छोटे थ्रेड्स निकल रहे हैं, उसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, देखो ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन ये एक इतने इतने से बहुत छोटे छोटे से होते हैं हमारे बॉडी में। एंड एक न्यूरॉन, देखो मैं लिख रही हूँ मगर ये डायग्राम इस टाइप का होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक कैसे सिग्नल्स पहुँचाते हैं, ठीक है। और ये दूसरा न्यूरॉन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। सो फर्स्ट न्यूरॉन और सेकंड न्यूरॉन्स क्या होता है
कि मतलब अगर इस फर्स्ट वाले न्यूरॉन के पास कोई सिग्नल है और दूसरे न्यूरॉन के पास पहुंचाना है, तो सबसे पहले जो आएगा वो उसके यहाँ पर आएगा, ठीक है, मतलब उसके हेड के थ्रू आएगा। सो जो सिग्नल्स कैच करेंगे वो डेंड्राइट्स होते हैं, कि मतलब यहाँ पे अगर कोई सिग्नल्स आए हैं तो वो जो सबसे पहले कैच करेंगे वो डेंड्राइट्स कैच करते हैं, ठीक है। और सिग्नल्स आके फिर वो सेल बॉडी के अंदर जाते हैं, तो सेल बॉडी से वो एक्सॉन, ये जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो एक्सॉन का होता है। ये जो पतली सी ट्यूब दिख रही है आपको, वो एक्सॉन होते हैं, ठीक है। और एक्सॉन के चारों तरफ जो होते हैं माइलिन शीट होती है, जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं वो माइलिन शीट है, ठीक है। और दो माइलिन शीट के बिटवीन जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको नोड ऑफ रणवीर कहते हैं, ठीक है। सो ये एक्सॉन है। एक्सॉन का काम क्या है कि जो भी हमारे सिग्नल्स आए हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना है नर्व एंडिंग तक। नर्व एंडिंग क्या हुआ, हमारा सबसे लास्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का, और ये न्यूरॉन का जो लास्ट पार्ट होता है इसमें जाके सिग्नल्स दूसरे न्यूरॉन को पहुंचा जाते हैं। मतलब पहला न्यूरॉन ये है हमारा, मैं सिंपल सा डायग्राम बना रही हूँ। सो यहाँ से सिग्नल्स आए, तो सिग्नल्स जो है हमारी वो डेंड्राइट्स में आए पहले, ठीक है। और चलते चलते एक्सॉन से नर्व एंडिंग में आए, नर्व एंडिंग के थ्रू फिर दूसरे न्यूरॉन्स में चले गए, ठीक है। इनके बिटवीन स्पेस प्रेजेंट होती है और उस स्पेस को हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। इनकी बिटवीन स्पेस प्रेजेंट होती है, उसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं, और सिनॉप्सिस के थ्रू दूसरे न्यूरॉन में ये सिग्नल्स चले जाते हैं। देखो ठीक है, और ये हुआ दूसरा न्यूरॉन। मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ। सो सिग्नल्स जो है, मतलब जो भी मैसेज आया हमारा, वो सबसे पहले ये डेंड्राइट्स कैच करेंगे, जो छोटे छोटे फाइबर्स दिख रहे हैं आपको वो, फिर सेल बॉडी में जाएंगे, सेल बॉडी से एक्सोन में जाएंगे, फिर ये नर्व एंडिंग में आएंगे। इनके बिटवीन स्पेस प्रेजेंट होते हैं, उसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं, ठीक है। और इस सिनॉप्सिस के थ्रू फिर जो सेकेंड न्यूरॉन है वो सिग्नल्स पकड़ेगा। वो कहाँ से पकड़ेगा, डेंड्राइट से शुरू होगा, नर्व एंडिंग तक दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाएगा। सो ऐसे जो होता है, बस हमारा जो मैसेज जाता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट होता है, और ये बहुत जल्दी होता है। ये तो आपको मैं बताने के लिए एंड आपको इमेजिन करने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा, बट ये जो सिग्नल्स होते हैं वो बहुत फास्टली ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। 0.0 कुछ सेकंड में ट्रांसमिट हो जाते हैं। सो हमारे जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं उनको हम ग्लिया सेल्स भी कहते हैं। बस न्यूरॉन के बारे में इतना ही है। और उसके फंक्शंस जो हैं, न्यूरॉन्स का फंक्शन है ट्रांसमिशन करना, मतलब जो भी हमारे इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री जो भी हमारे एक्शंस हो रहे हैं उन सब एक्शंस को ट्रांसमिट करना, वो सारे सिग्नल्स को, इम्पल्स को ट्रांसमिट करना ब्रेन से ऑर्गन तक या कोई भी मसल तक, और मसल से ब्रेन तक। ये सारे जो ट्रांसमिशन होते हैं वो सारे न्यूरॉन्स करते हैं, ठीक है। सेकेंड है स्टिमुली। अगर मेरे हाथ में किसी चीज, जैसे ये पेन है और ये गलती से मेरे हाथ पे लग गया, सो ये जो फंक्शंस क्या हुए हमारे न्यूरॉन के, पहले तो है हमारा जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं या कोई भी मैसेज आ रहा है उसको ट्रांसमिशन करवाने में जो हेल्प करता है वो न्यूरॉन करता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री हो या वॉलेंट्री हो, कोई भी एक्शन होता है वो न्यूरॉन जो होता है वो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है ब्रेन तक, और ब्रेन से जो मैसेज जाता है मसल तक वो न्यूरॉन ही करवाते हैं। अब देखो, न्यूरॉन का एक और फंक्शन होता है कि अगर मेरे बॉडी में या कहीं भी कोई भी हीट या कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कुछ भी चोट लगी है या हर्ट हुआ है, या मुझे कोई भी ऐसा महसूस हुआ है कि जो बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो मुझे हर्ट कर रहा है, तो मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा पीछे कर लूँ। मतलब लाइक ये पेन है, ठीक है,
और मेरे ये हाथ है, ये गलती से निप मेरे हाथ पे लग गई तो मुझे थोड़ा सा चुभेगा, और ये एकदम से जो यहाँ के जो न्यूरॉन्स होंगे वो एकदम से मेरे ब्रेन पे जाएंगे एंड ब्रेन से सिग्नल वापस लेकर आएंगे कि यहाँ से हाथ हटा लो या पेन की जो निब होती है उसको हटा लो। तो ये जो फास्टली सिग्नल्स होते हैं वो पहुंचाना एंड लेकर आना, ये सारे काम जो होते हैं वो न्यूरॉन के होते हैं। सो सिंपली मीन है कि न्यूरॉन जो होता है उनका यही काम है कि जो हमारे मैसेज होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, उनको ट्रांसमिट करना है ब्रेन तक, और ब्रेन से जो मैसेज आता है कि क्या करना चाहिए, उस फंक्शन को कैसे करवाना चाहिए, या कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है हमें हर्ट कर रहा है या कोई भी एक्शन हमें लेना है तो उसको किस तरह से लेना चाहिए, ये सारे जो ट्रांसमिशन होते हैं वो न्यूरॉन के थ्रू होते हैं। और न्यूरॉन्स के जो होते हैं कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स को हम जीलिया सेल्स बोलते हैं, ठीक है, या हम उसको न्यूरोजीलिया सेल्स भी बोल सकते हैं। अब सबसे पहला आता है उसमें एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो होते हैं न्यूरॉन को टॉक्सिक चीज़ों से या टॉक्सिन केमिकल से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, और हमारे जो न्यूरॉन का फंक्शन होता है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं एस्ट्रोसाइट्स। माइक्रोजीलिया जो होते हैं वो जो भी हमारे पैथोजन या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुका है या न्यूरॉन को डिस्टर्ब करना चाहता है या हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब करना चाहता है तो उसको किल करने का काम माइक्रोजीलिया का होता है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा सेजवान सेल्स। सेजवान सेल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होते हैं, मतलब जो हमारे जो एक्सोन्स होते हैं या हमारा जो न्यूरॉन होता है उसको प्रोटेक्ट करने में एंड हमारे जो भी फंक्शन हो रहा है, जो भी हमारे सिग्नल्स को डेंड्राइट से नर्व एंडिंग तक पहुंचाना, कंडक्शन करवाने की जो स्पीड होते हैं उसको इंक्रीज करते हैं, इंसुलेट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये सारा काम क्या होता है, एक्सॉन का होता है। 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को ध्यान से सुनो। एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं वो न्यूरॉन के फंक्शन एंड रेगुलेशन में हेल्प करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है टॉक्सिक केमिकल से, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट है माइक्रोजीलिया। माइक्रोजीलिया जो होते हैं जो भी हमारे पैथोजन है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ब्रेन तक पहुंच चुका है तो उसको किल करने का है, जो किल करने में जो हेल्प करते हैं वो माइक्रोजीलिया होते हैं। थर्ड फंक्शन जो है हमारा सेजवान सेल, जो इलेक्ट्रिकली इंसुलेट करने में हेल्प करते हैं। जो एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीट होती है, वहाँ पे ये सेजवान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और सेजवान सेल्स का क्या फंक्शन हुआ, जो अभी हमारे जो कंडक्शन है उसको जो भी मतलब हमारे सिग्नल्स है उसको जल्दी जल्दी कंडक्शन करवाना और उसको प्रोटेक्ट करना हमारे एक्सॉन को। तो सिंपली न्यूरॉन एस टाइप का होता है आपका। ये होता है हमारा न्यूक्लियस जो कंट्रोल करता है सारी पूरी बॉडी को, एंड ये होता है हमारा सेल बॉडी, ठीक है। इसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये छोटे छोटे थ्रेड्स दिख रहे हैं आपको, वो डेंड्राइट्स होते हैं। ये होते हैं माइलिन शीट, ठीक है। ये जो चारों तरफ ये बड़े बड़े बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये माइलिन शीट होते हैं, इसी में प्रेजेंट होते हैं हमारे सेजवान सेल, ठीक है। ये नोट्स ऑफ रणवीर है एंड नर्व्स एंडिंग है, ठीक है। तो हमारा नर्वस टिश्यूज जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। होपफुली हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। एंड जो 4 चैप्टर की PDF मांग रहे हैं मैंने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दी है, आप वो देख लीजिए। एंड 4 चैप्टर आपकी इस वीडियो के बाद आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो ही हमारा 4 चैप्टर है एंड वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है ना, नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।